नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज। आज जो इसका हम तरीका बताएंगे वो एकदम आसान तरीका होगा और आपने इसके पहले इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। बिना फार्मूले के बताएंगे और जो भी तरीका बताएंगे 1 मिनट से कम में आपका आंसर आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कुछ इसमें देखिए हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो भी ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, यानी एक एक कॉन्सेप्ट से आपके 3-4 चीज निकलेंगे, वो भी बिना फार्मूले को। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर देखिए हमने कुछ गोला बनाया हुआ है। यही गोले को आपको समझना है। ये पहले चीज हमने बताई कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे बिना फार्मूले के। तो आप बिना फार्मूले के इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3-4 गोले बनाए हैं। पहला गोला जो बनाए हमने ये, इसमें देखिए आपका मूलधन रहेगा, यानी P जो रहेगा वो मूलधन रहेगा, मूलधन रहेगा। इसमें जो रहेगा और इसमें जो रहेगा वो आपका ब्याज रहेगा, और ये भी क्या है आपका ब्याज है, यानी इसमें मूलधन रहेगा और इन तीनों में आपका ब्याज रहेगा। अब इसको समझते कैसे, ये ब्याज क्या होता है और इसमें मूलधन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले आप ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन हम जो बताएंगे वो 10 या 15 सेकंड में आपका आंसर आएगा। आप हम पे भरोसा करिए, जितना भी तरीका है जिसमें बताएंगे वो बहुत ही आसान तरीका होगा, बस इसको आप पहले ध्यान से समझिए। अब देखिए, अगर हम 1, 2, 3 यानी इन तीनों को जोड़ेंगे, इसमें जो मान आएगा इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, A + B। तो ये आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए पहले। अगर हम सभी को ले लेंगे, चारों को, यानी P + A + B, तो ये 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन होगा। अगर सिर्फ हम इसको लेंगे ये B को, तो ये 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा, यानी 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर। ये देखिए इसमें इतनी चीजें हुई। लेकिन अगर सिर्फ इन दोनों को लेंगे, A और A को, तो ये 2 वर्ष का आपका साधारण ब्याज होगा, यानी A + A अगर लेंगे तो ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए एक इतनी छोटी चीज से आपका 4 चीज निकल रहा है, वो भी बिना फार्मूले के। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं साधारण ब्याज की दर पर, यानी साधारण ब्याज कोई लगाया 10% या 5% लगाया, 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो भी साधारण ब्याज की दर पर। मान लीजिए बैंक हमें 5% की दर से ब्याज दे रहा है, तो 100 रुपये का अगर साधारण ब्याज देगा तो 5% की दर से देगा, तो पहले वर्ष का देखिए जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 5 रुपया मिलेगा, दूसरे वर्ष का भी ब्याज क्या मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा, तीसरे वर्ष का भी ब्याज का मिलेगा 5 रुपये। यानी जो ब्याज मिलेगा पहले वर्ष का जो मिलेगा वही हर वर्ष में मिलेगा, वो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि की ब्याज की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये में इन्वेस्ट किए हैं और बैंक हमें 10% की दर से ब्याज दे रहा है, तो पहले वर्ष में देखिए 10% की दर से देगा 100 रुपये का, अगर 10% निकालेंगे तो आपका ये 10 रुपया आएगा। लेकिन पहले वर्ष का 10 रुपया आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता है,
यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो पहले वर्ष में 10 रुपया मिला, फिर आप 100 रुपये में 10 रुपया जोड़ दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 110। फिर इसका जब 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11 रुपया, यानी दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा 11 रुपया। फिर ऐसे इसमें जोड़ देंगे तो जो आएगा 10% निकालेंगे, फिर उसका ब्याज मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज में आपको ब्याज जो मिलता पहले वर्ष वही हमेशा मिलता रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज देता है, यानी बैंक जो है ब्याज के ऊपर ब्याज देता है, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब आप इतनी चीजें नोट कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो बिना फार्मूले के आपको 4 चीज यहां पर हम निकाल के बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए हम आपसे क्वेश्चन करवाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। 2 वर्ष का ब्याज होगा, यानी यहाँ कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब आप क्या करते हैं, इसको फार्मूले से लगाते हैं, लेकिन हम जो आपको तरीका बताएंगे ये बिना फार्मूले के होगा। इसमें देखिए आपको 3 चीज मिल रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। इसमें 3 चीज आपको मिल रहा है, मूलधन मिल रहा है, दर मिल रहा है और आपका क्या मिल रहा है, समय। तो मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P आपका दिया है 1000 रुपये। दर को R से लिखते हैं, कितना दिया है 10%, और समय जो दिया है आपका T कितना दिया है 2 वर्ष। सबसे पहले आप इसमें ये करिए कि ये जो 10% आपका दिया इसको मान में बदल लीजिए। तो इसको जब मान में बदलेंगे, यानी परसेंट को मान में बदलते हैं, तो 10/100 से भाग दे देते हैं। ये 100 से जब भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/10, यानी 10% का मान आ गया 1/10। अब देखिए इस चीज से हम आपको लगवाते हैं। मूलधन यहाँ दिया है 1000, तो मूलधन यहाँ पहले 1000 लिख दीजिए। अब यहाँ पे ब्याज आपको निकालना है, तो 1000 का 1/10 कर दीजिए। जब 1000 का 1/10 करेंगे, यानी 1000 का 1/10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 100। तो 100 रुपये यहाँ लिखिए और 100 रुपये आप यहाँ लिखिए, क्योंकि दोनों में आपका क्या था ए था। अब फिर 100 का 1/10 निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बी लिखा हुआ है 1/10। तो 100 का जब 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 10 रुपए। अब क्या पूछ रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने आपको बताया है कि इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 100 100 200 और ये 10, यानी 210 रुपया आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसान तरीके से आएगा। अगर आप 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका, एकदम आसान तरीका, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आप थोड़ा सा समझिए। अब एक बार फिर यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लगवाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपये, दर कितना दिया हुआ है 5% और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। अब सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इस दर को मान में बदल दीजिए। तो मान में बदलने के लिए 5/100 कर दीजिए। तो ये 5/100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 दूना 10 0, यानी 1/20। ये आपका आ गया दर 1/20। सबसे पहले यही काम करिएगा, दर को मान में बदल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, मूलधन 2000 है तो 2000 यहाँ पे रख देते हैं। अब 2000 जब रख दिया तो यहाँ पे दर का काम आया, यानी दर 1/20 आया है। तो 2000 का जब 1/20 निकालेंगे, यानी 2000 का 2000 गुणे 1/20, तो आपका 20 एक्के 20 आपका कितना आ जाएगा, ये 2 0 बगल में है तो आपका आ जाएगा 100। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 100 और यहाँ भी क्या लिख देते हैं 100।
फिर आप एक बार करिए 100 का 1/20 फिर निकाल दीजिए। तो 100 का 1/20 फिर निकालेंगे तो 20 पंजे 100 यानी 5 बार में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो 100 100 200 और ये 5 यानी 205 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितनी आसान तरीके से आ रहा है। अब इसमें देखिए हम कई चीज आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये तो आपका आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप यही दोनों को जोड़ देते, यानी 100 100 कितना हो जाता 2 वर्ष के साधारण ब्याज की अगर बात करता तो 100 और 100 कितना हो जाता 200। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। अगर यहाँ पे पूछता 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के लिए हमने कौन सा गोला बताया है, ये लास्ट वाला एकदम नीचे वाला गोला। तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आता वो कितना आता, यानी अंतर जो आएगा 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो आएगा, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो आएगा वो आ जाएगा 5 रुपए। इसमें देखिए 4 चीज निकलेगा बिना फार्मूले के, एक ही कॉन्सेप्ट से आपका 4 चीज निकलेगा। ये तो पहला आ गया, तीनों को जोड़ दिए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर सिर्फ यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा होता तो इन दोनों को जोड़ देते तो साधारण ब्याज आ जाता। अगर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा होता तो ये नीचे वाला गोला लेते, इसमें 5 लिखा हुआ तो यही 5 अंतर आ जाता। अगर 2 वर्ष का मिश्र धन पूछता, यानी मिश्र धन, तो आप क्या करते, सभी को जोड़ देते हैं। 2000 मूलधन था, उसमें 205 रुपये ब्याज ऐड कर देते तो आपका कितना आ जाता मिश्र धन, यानी 2205 रुपये, ये आपका क्या हो जाता मिश्र धन। कितनी आसान तरीके से आपका यह अंतर आ रहा है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो ये चैप्टर आपको एकदम हलवा लगने लगेगा। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए हम आपको समझा रहे हैं, एकदम आसान से आसान तरीका बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए एक अगला क्वेश्चन हम फिर लगवाते हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में देखिए हमने 4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन बनाया हुआ है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा जो क्वेश्चन बनाया हुआ है 2 वर्ष का मिश्र धन, तीसरा जो क्वेश्चन बनाया हुआ 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और चौथा जो क्वेश्चन बनाया है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखिए इसको लगाते कैसे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए मूलधन आपका कितना दिया हुआ है 6400 रुपये, दर आपका कितना दिया है 12.5%। इसको देख के डरिए मत, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। समय कितना दिया है 2 वर्ष। सबसे पहले आप क्या, हमने आपको बताया दर को आप मान में बदल लीजिए। जब यहाँ पे दर आपका दिया 12.5%, जब इसको मान में बदलेंगे तो 12 दूना 24 1 25, यानी इसको हम लिख सकते हैं 25/2%। लेकिन हमें मान में बदलना है तो नीचे आप क्या करिए 100 से भाग कर दीजिए, ये हो गया। अब 25 चौका 100 और 4 दूना 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/8। 12.5% का मान कितना आ गया 1/8 आ गया। बस यही आपको जो करना था वही करना था, बाकी लगाने का जो तरीका है वही है। मूलधन दिया है तो पहले गोले में आप 6400 रुपया लिखिए, 6400 का 1/8 निकालिए, तो 6400 का जब 1/8 निकालेंगे तो 8 8 64, यानी कितना आ जाएगा 800। फिर यहाँ पे हम 800 लिख देते हैं क्योंकि 8 800 2 बार लिखना है। फिर 800 का 1/8 निकाल दीजिए, जब 800 का 1/8 निकालेंगे तो 8 1 के 8, यानी एक बार में कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बस इतना ही काम है। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए पहले में, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 8 8 16 1 1700, तो 1700 आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पहले का आंसर हो गया।
अब दूसरा क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष का मिश्र धन। तो आप मिश्र धन में क्या करिए, ये जो ब्याज आया आप सभी को जोड़ दीजिए। तो इतना हमने जोड़ा, ये आ गया 1700, और इधर जो है ये क्या लिखा हुआ है 6400। तो 64 और 17 आपका कितना हो जाएगा 8100, यानी 2 वर्ष का जो मिश्र धन आएगा वो क्या आएगा 8100। फिर तीसरा क्या कह रहा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा 8 8 16, सिर्फ इन दोनों को लेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 1600। और 2 वर्ष के, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ये लास्ट वाला गोला जो होगा वही अंतर हो जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा 100 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ देखिए 1 ही % आपका दिया रहता था, यानी जो अलग अलग % दिया रहता है उसको बताएंगे। और इसके बाद जो अगले वीडियो में हम बताएंगे वो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने अगले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है 250 रुपये की राशि का पहले वर्ष 4% की दर से और दूसरे वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ 2 वर्ष का मिश्र धन होगा। तो इसको भी आइए देखते हैं कितने आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले मूलधन जो दिया है P, यानी 250 रुपये। उसके बाद जो यहाँ पे दर दिया हुआ है, पहले वर्ष का दिया हुआ है 4% और दूसरे वर्ष का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%। उसके बाद आपसे समय जो पूछ रहा है T, यानी 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, यानी 2 वर्ष का। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो आपका परसेंटेज दिया रहता है उसको आप क्या कर लीजिए मान में बदल लीजिए। तो ये जो 4% दिया हुआ है इसको जब मान में बदलेंगे तो 4 बटा क्या कर देंगे 100। जब 4 बटा 100 कर देंगे, जब इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 1 बटा 25। इसको 10% लिखा हुआ तो 10 बटा 100 कर दीजिए। इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो 1 बटा 10 आ जाएगा। ये आपका हो गया। अब आपको वही तरीका लगाना है। यहाँ सबसे पहले आप मूलधन लिखिए। मूलधन 250 लिख दिया। अब पहले वर्ष का दर था 4%, तो 250 का 1 बटा 25 निकालिए। तो जब 250 का 1 बटा 25 करेंगे तो ये देखिए 25 से 25 एक बार में कट जाएगा, नहीं 25 के 25, 1 लिखा, बगल में क्या है 0, तो 0 हो गया। फिर 250 का दूसरे वर्ष का 10% दिया है, तो यहाँ पर हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले वर्ष का 4% है तो 4% निकाल दिया। दूसरे वर्ष का 10% रहेगा तो दूसरे वर्ष का 225 का 10% यानी 1 बटा 10 निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 0 से आपका 0 कट जाएगा, तो जब 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं सिर्फ 25। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो गोला आएगा इसमें इससे भाग देंगे कि इससे भाग देंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का यानी ब्याज जो होता है बराबर होता है, और दूसरे वर्ष से जो ब्याज लगता है उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी दूसरे वर्ष में जो ब्याज की दर होती है उसी पे ब्याज लगता है। तो यहाँ जो मान रखेंगे ये दूसरे वर्ष वाला रखेंगे, ना कि पहले वर्ष वाला, क्योंकि दूसरे वर्ष पे ब्याज लगता है। इसलिए यहाँ 10 का क्या करेंगे 1 बटा 10 निकालेंगे। तो जब 10 का 1 बटा 10 निकालेंगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, यानी 10 गुणे 1 बटा 10 जब करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 1। बस यही आपको समझना था यहाँ पे। अब क्या पूछ रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 25 और 10 35 से 36। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ गया 36 रुपए। तीनों को जोड़ दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 2 वर्ष का मिश्र धन। तो यहाँ पे 250 रुपये तो आपका ये ब्याज दिया था पहले, और इसमें मिश्र धन पूछ रहा है, तो आप क्या करिए ब्याज 36 रुपये ब्याज को ऐड कर दीजिए। तो जब 36 रुपये इसमें ऐड करेंगे तो 250 प्लस 36 तो आपका कितना हो जाएगा 286। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर।
और अगर अंतर पूछेगा तो ये लास्ट वाला गोला क्या आ जाएगा, आपका अंतर आ जाएगा। और अगर साधारण ब्याज पूछेगा 2 वर्ष का तो 25 और 10 35 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो 2 वर्ष का कोई भी सवाल होगा यानी 2 वर्ष के लिए तो आप इससे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम देखते हैं कि 1.5 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे। ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, लेकिन जो तरीका हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1.5 वर्ष का, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इसको फार्मूले से लगाएंगे तो आपका 5 मिनट से कम नहीं लगेगा, लेकिन जो तरीका हम यहाँ पे बताएंगे आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले आपका मूलधन कितना दिया हुआ है 8000 रुपये, दर कितना दिया हुआ है 20% और समय कितना दिया हुआ है 1.5 वर्ष। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि आप क्या करिए, इस दर को क्या कर दीजिए, मान में बदल दीजिए। तो जब इसको मान में बदलेंगे तो 20/100 कर देंगे। तो 20 जब 100 करेंगे तो कितना आएगा 1/5, ये आ गया। अब आपको 2 वर्ष का ही यहाँ पे वो लगाना है मेथड, यानी पहले में इसमें क्या लिखिए 8000 रुपये, 8000 का क्या करिए 1/20 निकालिए। तो जब 8000 का 1/20 निकालेंगे तो 8000 गुणे 1/20 जब करेंगे तो 20 चौक 80, 2 जीरो बगल में तो 2 जीरो यानी कितना आ गया 4, तो 4 तो यहाँ होगा और आपका 420 नहीं, सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है। यहाँ पे 20 1/20 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ 1 मान रखना 1/5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 1/5 होगा। अब 8000 का 1/5 निकालेंगे तो आपका यहाँ 1600 आएगा, यानी 16 पंजे 80 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1600। तो 1600 आप यहाँ लिख दीजिए और 1600 यहाँ लिख दीजिए। फिर 1600 का जब 1/5 निकालेंगे, यानी 1600 का जब 1/5 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 320 रुपये। ये इतनी चीजें हो गई, यानी ये तो ऐसे जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे वही तरीका आपको यहाँ पे ये लगा, लेकिन हमें यहाँ 1.5 वर्ष का निकालना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान थोड़ा देना है। ये देखिए पहले वर्ष का जो ब्याज आया है ये आपका कितना आया है 1600 रुपये, यानी पहले वर्ष का ब्याज हमारा कितना आया 1600 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया 1600 ये आया और 320 ये आया, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज हमको मिला है। तो 1600 और 320 ये कितना हो जाएगा 1920, यानी पहले वर्ष का ये आया और दूसरे वर्ष का ये आया। तो अगर 2 वर्ष का निकालना होता तो सभी को हम जोड़ देते, लेकिन हमें यहाँ कितना निकालना है 1.5 वर्ष का। तो पहले वर्ष का तो ये तो हो गया, लेकिन यहाँ जो आया ये तो पूरे वर्ष का आया है, लेकिन हमें सिर्फ 6 महीने का निकालना है। इसलिए क्या करिए इसका आधा कर दीजिए, तो 6 महीने का ब्याज आ जाएगा। तो इसका जब आधा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 9 18 2 6 12, यानी 960 रुपये। यहाँ आधा हुआ है तो इसका भी क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। अब यहाँ पे पहले वर्ष का आया 1600 और आधे वर्ष का आया 960, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 16 और 9 2560, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए 1.5 वर्ष का भी कितनी आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पे आपका 1.5, यहाँ पे देखिए एक तो पूरा है तो 1 वर्ष का पूरा हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आधा है तो दूसरे वर्ष का यहाँ पे हमने दोनों जोड़ा, उसके बाद इसका क्या कर दिया आधा कर दिया। तो आधे को यानी पहले वर्ष में आधे को ऐड कर दिया आधे वर्ष वाला, तो आपका 1.5 वर्ष का ब्याज आ गया। तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे और इसमें देखिए जो 1 वर्ष
9 माह या फिर 1 वर्ष 72 दिन या फिर 2 वर्ष 72 दिन, यानी दिन भी इसमें देता है, तो उस टाइप की भी क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में इसके बाद बताएंगे। तो इसको आप पहले ध्यान से देखिए और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसी के साथ धन्यवाद।